डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख, डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 सिंध हमारे साथ हैं। हम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हैं किसी को कि हु इज़ गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपेंड। अब ना स्मोक डिटेक्टर्स होना, मटेरियल बहुत बुरा होना, एग्जिट डोर्स ना होना, मतलब आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन में किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे जिसकी वजह से 11 जाने गई हैं, आग लगी है, उस पर काबू करना कितना मुश्किल था, बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने का। और क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ पर अवेलेबल था, हमें जो कॉल रिसीव हुई थी वो तकरीबन 6:31 पे कॉल रिसीव हुई थी और हमारा जो रेस्पॉन्स था वो विदिन 15 to 16 मिनट्स था और हमारी पूरी टीम्स वहाँ पर मौजूद थी। और जहाँ ओके, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट अगेन टू डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज ये चीज़ें इनका पता चलेगा तो आगे कोई एक्शन लिया जाएगा ना। लेकिन अब्दुल्ला, क्या एक्शन लिया जाएगा ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है बिकॉज इट्स नॉट एज इफ दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज वी से। एग्जिट ना होना, कैन यू इमेजिन कोई बिल्डिंग, कोई शॉपिंग मॉल, कोई हॉस्पिटल। हमें इस प्लेटफॉर्म पे इन वाक़यात को डिस्कस करते हुए हर वाक़े के बाद हम यही डिस्कस करते हैं कि भाई अब आगे से क्या बेहतरी लाई जाएगी, क्या फायर ब्रिगेड का अमला जो है, जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है, वो जाकर मुख्तलिफ कसीरुल मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को चेक करेगा। क्या उनको ये यकीनी बनाने के लिए कहा जाएगा कि आप अपनी इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट लगाएं, बनाएं। मुझे सैड बात ये लगती है, आयरॉनिक बात ये लगती है कि ये क्या बैठ के हम टीवी पे बैठ के इनको बताएंगे अपना काम करें, ये व्हाई इजंट इट ऑलरेडी डन। डॉक्टर आबिद हमारे साथ दोबारा चाहिए, जो टेनेंट्स होते हैं उनको भी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी जी, कंटिन्यू प्लीज। जी डॉक्टर साहब। जी मैं बिल्कुल सॉरी डिसकंटिन्यू हो गया था। एक्चुअली वहाँ पर जो हमें फील हुआ, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। जब ये आग का वाकया हुआ तो हमें फोर्सफुली एंट्री करनी पड़ी थी और क्योंकि कहीं से भी रास्ता नहीं था जहाँ पर हम अंदर जा सकते, जो मेन इसकी एंट्री थी वहाँ पर जीरो विजिबिलिटी थी और इतना ज़्यादा स्मोक था कि हम अंदर नहीं जा पा रहे थे। इसी वजह से हमें शीशे तोड़ के हमारी टीम्स अंदर गई और वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग का अमल वहाँ पर स्टार्ट हुआ। हमें वहाँ पूरी बिल्डिंग में कहीं भी फायर फाइटिंग का निज़ाम नज़र नहीं आया और एक्चुअली वहाँ पर जो हमें इंजर्ड जो लोग थे, जो विक्टिम्स थे, उनको निकालने में बड़ी दुश्वारी हमें पेश आई और हमने उन्हीं स्टेयर से हमें नीचे उतारना पड़ा जो एक्चुअली जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। तो हमें कोई एग्जिट प्लेस उस वक्त नजर नहीं आया और अगर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी और अगर कोई एग्जिट प्लेस था तो वो लोगों को क्यों नहीं पता था और वो लोग वहाँ से क्यों नहीं निकल पाए। तो ये मेजर चैलेंजेस थे जो हमने इस वक्त फेस किए यहाँ पर। अच्छा, अब आप लोगों का तो जाहिर है ये काम है, आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस मामले में। आपके ख्याल में शहर में हज़ारों लाखों ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जहां पर शायद ये निज़ाम मौजूद ही ना हो। आपके ख्याल में, आप भी मुख्तलिफ इमारतों का दौरा करते हैं, कितनी आपके डू यू कम अक्रॉस बिल्डिंग्स जहां पे फायर फाइटिंग का निज़ाम या इमरजेंसी एग्जिट हो? देखें, अभी हाल ही में लास्ट वीक मैंने एक सिंपोजियम और एक वर्कशॉप था, ये फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाया था और वहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि 90% बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं है। लेकिन इस पे एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए और क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और ये वाक़यात अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो इसमें एक तो स्टडी हो जाए और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। फायर फाइटिंग का निज़ाम होना काफ़ी नहीं है, फायर फाइटिंग का निज़ाम होने के बाद उस पर लोगों की ट्रेनिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ वहाँ पर प्रॉपर ड्रिल्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये फायर फाइटिंग और ये बिल्डिंग्स को केपेबल होना कि अगर इन केस ऑफ फायर इनको ऑब्वियसली लोगों को मदद मिले और बचाया जितनी बचत की जा सके वो हो, ये किसका काम होता है? हु इज़, अब तो जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, अच्छा हम ज़रा फिर से लगता है कि हमारा राब्ता जो है डॉक्टर आबिद के साथ फिर ख़त्म हुआ है, लेकिन सवाल वही है, एनीबडी हु इज़ वॉचिंग, ये सवाल तो दिमाग में आते ही आते हैं ना कि नई बिल्डिंग्स बनी चली जा रही हैं, तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस हो रहा है? और एट द एंड ऑफ द डे अब्दुल्ला, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है या किस की होती है कि बिफोर दे गिव द NOC आके चेक किया जाए कि आपके एग्जिट सही हैं, आपके होजेस जो फायर वगैरह, आपको पता है कि आप वेस्ट में देखें या कहीं और देखें तो पूरा एक निज़ाम बना होता है इन केस ऑफ फायर, उसके बाद स्मोक डिटेक्टर्स हर जगह लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी बेसिक हो चुकी हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये सब ही, ये मैं तो ऐसे माफिया का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा इसके लिए। किस तरह 500 गज के घरों में 4-4, 6-6 पोर्शंस बनाए जा रहे हैं। हाँ, मतलब एक रेजिडेंशियल एरिया को
इटसेल्फ तबाह भी किया जा रहा है, फिर वो किन लॉज और क़वानीन के तहत बन रहे हैं, उनको कैसे SPCA इजाज़त देता है, वो कैसे बिल्डिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, उनके नक्शे कैसे पास हो जाते हैं, सबको पता है। और प्रॉब्ली शायद किसी को नहीं भी पता, एज इन सबको पता भी नहीं है, क्योंकि अगर पता हो तो कोई एक्शन लिया जाए ना। और ऐसी जो कमर्शियल इमारतें हैं वो भी हजारों हैं, हजारों। अभी 60-60 गज की 6-6 मंजिला इमारतें खड़ी हो जाती हैं। मतलब एक आप जरा अंदाजा कर लें इस चीज को। दूसरा ये कि ये बनी चली जा रही हैं। इट्स नॉट एज इफ कि हम कोई पुरानी 60s 70s की इमारतों की बात कर रहे हैं और उसके बाद से नहीं बननी, ये अभी भी हो रहा है। सो किसी को कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा, किसी को सजाएं नहीं होंगी, तो खौफ भी नहीं होगा ना कि वी गेट अवे विद इट। बस इमारत बना लो, कोई रेजिडेंशियल एरिया हो इमारत बना लो, एज इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लो, कोई कब्रिस्तान की जगह हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लो, कोई अमानती प्लॉट हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लो। एक स्लिप ऑफ अ जगह मिलेगी ना तो वहाँ एक जहाँ दरख्त लगने चाहिए ताकि इंसानी जिंदगी जो है वो इस शहर में चल सके, आगे बढ़ सके। लेकिन नहीं, हम वहाँ कंक्रीट की इमारत ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे दिल में और हमारे शहर में दरख्तों की कोई गुंजाइश और कोई जगह ऐसा लगता है। ऊपर से अगर आप फजाई मंजर देखें ना कराची शहर का, तो आपको हॉल उठते हैं देखकर, बहुत ही वो यू लुक फ्रॉम द टॉप एंड ऑनेस्टली व्हेन फ्रॉम द टॉप जो नजर आ रहा होता है ना, एक वेंटेज पॉइंट आपको मिल जाता है। जहाज अगर लैंड कर रहा हो, टेक ऑफ कर रहा हो, तो आप कानों को हाथ लगाते हैं कि हाउ डू यू इवन लिव हियर। एंड मिलियंस ऑफ पीपल लिव हेयर ऑफ कोर्स। और कहाँ जाएंगे, शहर है हमारा, वी आर गोइंग टू लिव हेयर। लेकिन कोई कुछ तो होना चाहिए। और ये आग वाला जो है, ये हम लिटरली साल में 2-3 बार तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि जी यहाँ आग लग गई है, वहाँ आग लग गई, और फिर हलाकतें भी होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली निज़ाम तो ठीक है नहीं। एनीवे, सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। खैर भाई, 11 अफराद जिनकी जान गई, उनमें से हर एक की अपनी एक कहानी होगी। हाँ, हर एक के वालिदैन की उनसे उम्मीदें वाबस्ता होंगी। अगर उनके ख़ुद बच्चे होंगे तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ सोचा होगा। डॉक्टर आबिद ने हमें फिर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, हम ज़रा बताएं हमें, हम किसको मूरद इल्ज़ाम ठहराएं? जो नई बिल्डिंग्स बनती हैं उनको NOC मिल जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, पता नहीं होते भी हैं कि नहीं होते हैं। जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं उनका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट वाला मामला नहीं है। मतलब अगर इस निज़ाम को ठीक करना हो तो कौन करेगा? देखें, स्टार्टिंग जाहिर बात है, जब तक हमारी फाउंडेशन ठीक नहीं होगी तब तक तो निज़ाम ठीक नहीं होना। और इसी वजह से जब ये जो हमारे सेफ्टी कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं 2016 के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसले मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। तो ऑलरेडी जो हमारे पास पॉलिसीज बनी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और इस दफ़ा क्योंकि इस दफ़ा FIR भी कटी, हमने देखा इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है प्रॉपर तरीके से, और इसके रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखेंगे इस दफ़ा चेंज आएगा ज़रूर। चलिए, वैसे उम्मीद ही की जा सकती है, क्योंकि ये पहला वाक़या तो डॉक्टर साहब है नहीं। इससे पहले भी दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं, हर दफ़ा इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद भी कोई चेंज नहीं आता ना। देखें, ये क्योंकि ये फ्रीक्वेंट वाक़यात हो रहे हैं, और सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस भी बहुत ज़्यादा मुतहर है कि हम लोग वहाँ पर, आप लोगों ने देखा, हमारा रेस्पॉन्स भी देखा। और इस तरह के वाक़यात में जब तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी पॉलिसीज़ की, इस तरह के वाक़यात ज़ाहिर बात है प्रेशर बढ़ जाता है। हम लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है उस वक्त। और हम लोग खुद भी इदारों के साथ काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे पहले कहा कि इसमें ज़रूर चेंज आएगा। और हम लोग हर जगह पे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ यही डिस्कशन कर रहे हैं कि जब आपके पास ये नक्शे अप्रूव होने के लिए आते हैं तो इसकी जो पॉलिसी है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो सेफ्टी कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं 2016 के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाएगी तो आपको ज़रूर चेंज नज़र आएगा। ये 5 सारी बिल्डिंग्स जिस पे एक स्टडी हो जाए, जिसमें हमें पता चले कि यहाँ पर फायर फाइटिंग का निज़ाम होना चाहिए और वो क्यों नहीं है, तो उस पे एक जब टीम बन जाए और उसको विजिट्स करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और उसके बाद मैं दोबारा कहूँगा कि ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाक़े में भी यही हुआ कि अगर वो लोग ऊपर फंसे हुए थे 4थे फ्लोर पे, तो वो लोगों को क्यों नहीं पता था कोई एग्जिट प्लेस यहाँ पर है या नहीं है, अगर है तो वहाँ से क्यों नहीं निकल सके, और वहाँ पर अगर कोई वहाँ पर आलात थे तो उनको इस्तेमाल करना लोगों को क्यों नहीं आया कि जैसे वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आबिद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो एंड में बात यही निकली है कि सारे जो लॉज हैं, क्योंकि लॉज माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो वो इम्प्लीमेंट होने होंगे। अब कौन उनको इम्प्लीमेंट कराएगा, दैट इज़ ऑल्सो अनदर स्टोरी एंड अ हाफ, बिकॉज ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कोई लेने को कोई ख़ास तैयार भी नहीं है। मतलब
कहने को तो हम इस फोरम पे बैठ के ये कह सकते हैं ना कि जो भी नई बिल्डिंग बनेगी उसको एनओसी ना दें जब तक एक एक चीज़ चेक ना हो, लेकिन मतलब ये कोई कर रहा है? ये तहकीकात भी होने दें, फिर हम बात कर लेंगे 2 महीने बाद और फिर देख लेंगे क्या उम्मीद पैदा हुई है या क्या बेहतरी आई है। हमें उम्मीद नहीं है, इनफैक्ट हमें यकीन है कि कोई बेहतरीन नहीं आई। और उसके बाद फिर कोई नया हादसा होगा, फिर हम पुराने का रेफरेंस देंगे। मतलब ये एक कहानी है एंड आई विश दैट वी वर मोर होपफुल सिटिंग हियर, वी वुड लाइक टू बी, लेकिन देख लेना इंसान कितना होपफुल हो सकता है। Who work in these buildings and live here or who you know take these portions of floors on rent, कुछ थोड़ा सा खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो, कोई सवाल तो करें, कोई पूछे। मुफ्त में तो नहीं रह रहे आप वहाँ पे। Honestly, I live in a building and जब ऐसी चीजें होती है ना तो मैं सोचना स्टार्ट हो जाती हूँ कि मतलब what are we doing, क्योंकि ये तो कुछ भी anything can happen anywhere, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। और फिर जब आपके साथ हो जाता है 11 अफराद की जान गई है इधर, तो who is answerable? कुछ भी नहीं होने वाला इधर। मतलब 11 लोग इसमें चले गए, इनकी जान गई, उसमें से मतलब 11 फैमिलीज जो हैं 11 फैमिलीज, और इसमें से सिर्फ एक कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा। 23 साल आदेश कुमार, एक नौजवान who had such a bright future ahead of him. He was a musician and कल उसकी जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी है वो उसको ट्रिब्यूट दे रही थी, उसको याद कर रही थी। आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये एक जिंदगी है जिसकी कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं। Look at this young talented boy and listen to his music, the instruments that he used to play. He had a really bright future ahead, but he is not there anymore, क्योंकि एक बिल्डिंग में किसी की लापरवाही से इसकी जान चली गई। 23 साल का ये आदेश कुमार अब इस दुनिया में नहीं। मतलब क्या टैलेंट और क्या ड्रीम्स होंगी इस बच्चे की, इसके माँ बाप की क्या ड्रीम्स होंगी। ये एक कहानी है, एक छोटी सी एक घर की हम आपको बात बता रहे हैं। इसके अलावा 10 और अफराद जो हैं वो जान से गए हैं और उनकी क्या क्या होप्स एंड ड्रीम्स होंगी, क्या बात करें अब इस पर।